संभल से सांसद जियाउर रहमान बख्श साहब हमारे साथ हैं। बख्श साहब, आप लोगों को भी संभल नहीं जाने दिया गया था, आप वहां से सांसद भी हैं। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के डेलीगेशन को रोका गया है। देखिए, गलत है इस प्रकार से रोकना। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हो या कांग्रेस का डेलीगेशन हो, एक तानाशाही आदेश जारी कर करके सिर्फ इस नाम पे कि वहां पर हम शांति व्यवस्था नहीं खराब हो इसलिए रोक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, शांति व्यवस्था खराब करना, भाईचारे को तोड़ने का किसका काम था? ये तो पुलिस प्रशासन का, तुम लोगों का काम था। हम लोग तो वहां जाके लोगों के दुखों में शरीक होना चाहते हैं। हम लोग तो वहां जाकर करके उन लोगों की एक आर्थिक सहायता करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि सही रिपोर्ट बन सके, किस प्रकार वहां पर प्रताड़ना दी गई है, किस प्रकार से वहां पे ज्यादती हुई है, उस घटना की एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन गलत है इस प्रकार से रोकना। शासन का ये कहना है कि आप लोगों के जाने, चूंकि आप लोग पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए वहां जाना चाहते हैं, लोगों के जो जख्म है उसको सहलाना चाहते हैं, लेकिन इससे आपका राजनीतिक लाभ होगा और माहौल खराब भी हो सकता है, इसलिए रोका जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन तो जो साजिश का हिस्सा है इस घटना की, क्योंकि हमारे जाने से वहां पर इनका पर्दाफाश होगा और इसी वजह से जो सच्चाई है वो सामने आएगी, उस पर पर्दा डला रहने की वजह से इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और यकीनन ये गलतफहमी के शिकार हैं कि सोच रहे हैं कि 10 तारीख के बाद में कि समाजवादी और दूसरे लोग भूल जाएंगे। हम कभी नहीं भूलने के, ये हमारे दिलों पर जख्म दिया है इन्होंने, जनता को जो मारा है। और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमारी जनता के साथ में, हमारी कौम के साथ में इंसाफ नहीं हो जाता। प्रशासन को वहां से अमेरिकी और पाकिस्तानी गोली के खोखे मिले हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां जो लड़ाई थी वो आपसी लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी। जिस प्रकार से ये साजिश रच करके जब ये पुलिस प्रशासन वहां फंस गया है कि अपने बिछाए हुए जाल के अंदर पूरा देश चीख रहा है कि वहां के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो इन्होंने उससे मुद्दे को भटकाने के लिए इस प्रकार की कहना कि वहां एक हफ्ते के बाद में कारतूस मिले हैं, जिसके पास में, जनता के पास में एक हथियार तक वहां पर नहीं थे, तो कारतूस का क्या मतलब बनता है? यकीनन ये खुद अपने बिछाए जाल में फंस चुके हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले समय में, आज तो कारतूस दिखाएं, कल को ये तोप भी दिखा सकते हैं कि वहां से ये चीज बरामद। प्रशासन को वहां से अमेरिकी और पाकिस्तानी गोली के खोखे मिले हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां जो लड़ाई थी वो आपसी लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी। जिस प्रकार से ये साजिश रच करके जब ये पुलिस प्रशासन वहां फंस गया है कि अपने बिछाए हुए जाल के अंदर पूरा देश चीख रहा है कि वहां के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो इन्होंने उससे मुद्दे को भटकाने के लिए इस प्रकार की कहना कि वहां एक हफ्ते के बाद में कारतूस मिले हैं, जिसके पास में, जनता के पास में एक हथियार तक वहां पर नहीं थे, तो कारतूस का क्या मतलब बनता है? यकीनन ये खुद अपने बिछाए जाल में फंस चुके हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले समय में, आज तो कारतूस दिखाएं, कल को ये तोप भी दिखा सकते हैं कि वहां से ये चीज बरामद। शुक्रिया।